जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया था भैरवी साधना, ठीक है। अब भैरवी साधना की विधि समझाता हूँ। सावर विधि बहुत ही प्राचीन विधि है और बहुत ही सरल विधि है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ठीक। अब इस विधि को करने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो समझनी है। सबसे पहला बेसिक है आपको स्त्रियों के प्रति सम्मान। हर स्त्री, चाहे वो पड़ोस की हो या बाहर की हो, हाँ आपकी, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेमिका है, पत्नी है, उससे पत्नी का दर्जा दीजिए, प्रेमिका को प्रेमिका का। अगर कोई पड़ोस की कोई घूम रही है, अगर बहन लगती तो बहन का दर्जा, मतलब सम्मान जरूरी है। अगर भैरवी की सिद्धि चाहिए तो स्त्रियों के प्रति सम्मान जरूरी है। प्रेमिका को प्रेमिका का, पत्नी को पत्नी का, बहन को बहन का, माँ को माँ का, ऐसा सम्मान आपको रखना है। अब ये मत सोच लेना कि कुछ लोगों का दिमाग होता है कि गुरुजी ने कहा था अरे कुछ सब बहनें होती हैं तो मेरी प्रेम पत्नी भी बहन हुई। ऐसा मत भाई साहब समझो। हर आदमी को विशेष सम्मान देना है, ठीक है, चाहे वो पुरुष तत्व हो या स्त्री, स्त्रियों को खास तौर से। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि इस साधना को करने के लिए आपको इसकी मंत्र दीक्षा लेना अनिवार्य है, क्योंकि बिना मंत्र दीक्षा के ये साधना पूर्ण नहीं होगी। आप कितना भी करते रहें, चाहे आप मुझसे फ्री में मंत्र लेके करवाते रहें, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी मंत्र दीक्षा के बिना ये कभी काम नहीं करती, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप, गुरु के प्रति विश्वास। क्योंकि ये साधना जैसे जैसे अपना शक्ति का असर दिखाएगी वैसे वैसे आपको ये लगने लगेगा कि आपका गुरु बेकार है, आपका गुरु आपको धोखा दे रहा है, आपका गुरु आपके साथ ये कर रहा है, आपका गुरु आपको ये नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा, प्रयोग नहीं बता रहा, सिद्धि नहीं बता रहा। ऐसे करके आपको बहुत ही तरीके से घुमाएगी। आपको सिर्फ एक ही बात पर टिके रहना है कि गुरु ही मेरा प्रधान है। अगर आपने ये गड़बड़ी की तो सिद्धि तो मिलेगी ही नहीं हमेशा के लिए, और आगे आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो सोच समझ लेना, गुरु ही प्रधान है, मान लेना इसमें, ठीक। जैसे कि मान लीजिए गुरु का एक बार नहीं, दोबारा करो, दोबारा नहीं, दोबारा, जितनी बार जो गुरु बोले वही करना है। इसमें गड़बड़ मत कर देना बस। अब ये स्टेप समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है कि गुरु के प्रति सम्मान तो हो गया, गुरु जो बताए वो करना है। ये नहीं कि हमने नेट पे देखा था इसमें ये होता है, हमने नेट पे देखा था उसमें वो होता है, हमने नेट पे देखा था ये। अगर ऐसी चीज़ें करेंगे आप लोग तो कभी कुछ नहीं होगा। सिद्धि तो जाएगी यहाँ से, कभी कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि ये साधना आपकी आंतरिक साधना है और आंतरिक को जगाने का काम ही गुरु का होता है, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लो, विधि में पूरी समझाऊं, पहले पॉइंटों को समझ लो। बस पॉइंट अगर एक बार समझ गए ना तो कोई भी साधना कभी भी आपको देर नहीं लगाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 2 दिन की साधना है तो मैंने करी होगी या किसी को करवाई होगी ना, तभी तो वो मिली है ना 2 दिन में। तो जो 2 दिन की है वो आपको 21 दिन क्यों लग रही, क्योंकि आप पॉइंटों में मिस्टेक करते हैं हमेशा। और मैं पॉइंट इसीलिए क्लियर करके चलता हूँ कि पॉइंटों पर मिस्टेक ना हो। अब इसमें जो पॉइंट निकल के आता है कि गुरु का हिसाब। गुरु ने आपसे बोल दिया ये करना है, आपने कर दिया। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया कि यूट्यूब पे मैंने ये देखा था, दूसरी जगह ये देखा था, यहाँ ये देखा था और उसने ये बताया। अपना दिमाग मत लगाओ। आपका सीधा काम है, मैंने आपको विधि दी या जिसने विधि दी उसकी बात माननी है। इसमें कंफ्यूजन मत रख लेना कि मैंने विधि दी, मेरे विधान चल रहा है, मान अपने गुरु की रहो। नहीं,
उस टाइम ये समझ लो कि मैं आपका गुरु हूँ। अगर मेरी विधि कर रहे हो, दूसरे की विधि कर रहे हो तो वो आपका गुरु है। भले ही गुरु मंत्र किसी का भी जप रहे हो, मेरा नहीं जप रहे हो, मेरे मंत्र दीक्षा वाला जप रहे हो, जो मंत्र दीक्षा इसकी दी गई है वो, या उनका जप रहे हो तो उनकी विधि पे यूज करो। अगर मेरी विधि में जो तरीका मैंने बताया गुरु मंत्र का वो करो, नहीं तो दूसरे की विधि का करो, दूसरी वाले की विधि में। दोनों को मैच मत कर देना, मिसमैच मत कर देना इसमें, ठीक है? वरना कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसमें नुकसान भी नहीं होगा मेरी विधि में, तो कोई फायदा भी नहीं करेगी फिर वो, ठीक है? समझो पॉइंटों को। गड़बड़ी कहाँ करोगे? गड़बड़ी यहाँ होगी कि मेरे तो गुरु हैं ही, इन्होंने साधना दी है, बता ये रहे हैं, मैं मान उनकी रहा हूँ, कर इनकी विधि रहा हूँ, तो गड़बड़ी होगी, सिद्धि नहीं मिलेगी। एक, उन्होंने तुमको विधि दी भैरवी की, उनके हिसाब से पूरा काम करो। मैंने भी दी थी तो मेरे हिसाब से। एक आदमी पे परफेक्ट विश्वास, पूरा काम। सोच को गड़बड़ इधर उधर घुमाओगे तो घाटे में चले जाओगे, गारंटी मैं लेता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो वो काम मत कर देना आप लोग। अब इसके बाद विधि समझो। किसी भी अष्टमी, मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी ले लो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, किसी भी या कोई भी शुभ दिन, जो भी शुभ दिन आपको समझ में आए। शुभ दिन मतलब कि जैसे कि आपका होली, दिवाली, ग्रहण, नक्षत्र, ठीक है? जो भी शुभ दिन हो, उस दिन में आपको रात्रि में 10 बजे बैठना है, ठीक? दिशा आपकी उत्तर होगी या पूरब, समझ गए? आसन, वस्त्र और जो चौकी पे कपड़ा बिछा जाएगा सब लाल ही लाल होगा, ठीक है? अब उसमें बिछाने के बाद आपको एक चौकी पे चित्र रखना है भैरवी का। भैरवी का चित्र अगर ना मिले तो मैं समझा देता हूँ, जो शिवलिंग टाइप की मूर्ति होती है ना, शिवलिंग की जैसी लिंगम होता है ना, उसमें देवी की आंखें बनी होती हैं, ऊपर 3 नेत्र होते हैं, चारों तरफ हाथ हाथ होते हैं, वो मूर्ति पिंडी टाइप की, शंकर जी की टाइप की, उसे को बोलते हैं भैरवी, ठीक है? तो भैरवी चित्र नेट से निकाल लेना, वो आपको रखना है। और शिव जी का चित्र, गुरु के स्थान पे शिव का चित्र, गणेश जी का गणेश जी का, ठीक है? इतना आपको करना है। अब आपको समझ गए ये आपकी। और इसमें माला जो यूज होगी वो भैरवी माला का इस्तेमाल होगा, भैरवी माला, ठीक? अब इसके बाद आपको जो चौकी समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। अब क्या करना है? नहा धो के शाम को पूरब या उत्तर की तरफ 10 बजे बैठ जाना है, ठीक है? उसके बाद अपना पवित्रीकरण करना है, वस्त्रों का पवित्रीकरण करना, मतलब सामान का पवित्रीकरण करना है। उसके बाद पृथ्वी पूजन और ये चंदन तिलक, ये सब करने के बाद दीपक आपका जो जलेगा वो घी का होगा या तिल के तेल का, दो में से कोई भी जला लो, ठीक है? वो जलाने के बाद संकल्प ले लो। संकल्प में क्या लेना है कि हे देवी, मैं इस मंत्र का जाप आपकी कृपा और इस मंत्र की शक्ति को प्रदान करने के लिए कर रहा हूँ। समझना, आपकी सिद्धि को प्रदान करने के लिए नहीं, आपकी कृपा और इस मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। आपकी शक्ति तो बाद की बात है ना, पहले एक बार चरणों में तो स्थान मिले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना अपन, समझ गए ना? ये ऐसे करके संकल्प लेना है। उसके बाद एक पानी का कलश रखना है, ठीक है? और फिर उसके बाद पूजन आपको करना है। पूजन भाई गणेश पूजन, फिर गुरु पूजन, फिर देवी पूजन, ठीक है? और जो देवी का चढ़ावा होता है वो एक पैकेट नहीं श्रृंगार का, वो चढ़ाना है जब। उसके बाद कलश पूजन। इतना करने के बाद आपको जो आपने भैरवी माला ली थी उस माला से आपको 11 माला जाप करनी है। 11 माला 21 दिन तक, 21 दिन तक आपको 11 माला जाप करनी है बाकायदा। मतलब एक दिन आपको 11 माला जाप कर ली, उसके बाद प्रार्थना करी, मतलब जब समर्पित करने के बाद देवी की प्रार्थना करी, ध्यान किया अगर कर सकते हैं 30 मिनट, ध्यान करने के बाद आसन को प्रणाम किया, उठ गए। ऐसे करके 21 दिन अपना पूरा स्टेप फॉलो करना है।
ये 21 दिन के बाद आपको खुद ही बीच में समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसका प्रयोग एक तरीका होता है, उस चीज को लाना है, आमंत्रित करना है, जो अष्टगंध समझो ना, अष्टगंध, उसको आमंत्रित करके अष्टगंध से आमंत्रित करना है। अष्टगंध जो होता है उसको आमंत्रित कर लेना। अष्टगंध मैंने बताया था आपको कैसे बनता है, रक्त चंदन, कुमकुम और आपका चंदन, ऐसे करके वो अष्टगंध बनाया जाता है। सिंदूर सब मिला के, हल्का सा वो मिला के, घी मिला के अष्टगंध तैयार। नहीं तो मार्केट में अष्टगंध मिल जाता है इजीली, ओरिजिनल वाला ले लेना, ठीक है। अब जिस व्यक्ति का आप ध्यान करेंगे, वो मतलब ऐसे समझ लो मंत्र पढ़ गया अष्टगंध में, और जिसका ध्यान करके तिलक लगा लेंगे अपने शरीर सी माथे पे, और जिसके सामने चले जाएंगे वही आपके कंट्रोल में, ठीक है। ऐसे ही यही विधि है, यही तरीका है, ठीक। ये हो गया प्रयोग। अब ये विधि जिसको चाहिए है वो ईजिली हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके ले सकता है, आपको मिल जाएगी। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बिना पूछे, बिना विधि विधान के कर देना हमेशा आपकी जान को खतरे के लिए रहेगा। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी पूरी। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।